मैं हूँ, आप लोगों को बता दूँ कि मैं हूँ कहीं कुलाबा में दारा सिंह साहब वहाँ आए हुए थे कोई इनॉग्रेशन करने के लिए। तो मेरे पिताजी भी रेसलर थे एंड वो भी लंबे चौड़े थे एंड कैसे ना कैसे वहाँ हमें 3 टिकटें मिली, मैं और मेरी सिस्टर और मेरे फादर। ये मतलब ये जो मैं अभी भी बता सकता हूँ कि ऐसा लगता है जैसे कि कुछ 4-5 दिन पहले की बात है ये, क्योंकि ये जो मैंने टी-शर्ट पहन रखी है इस पे एक शब्द लिखा था किल रॉय। उस वक्त एक टी-शर्ट हुआ मतलब कंपनी का नाम था किल रॉय, अब वो कंपनी बंद हो गई है। So I still remember this photograph as if it was clicked about 5 days back only. I'll tell you one small story जो हमें मालूम है दारा सिंह जी के बारे में, शायद इस किताब में ना हो। दारा सिंह साहब की एक मिथ थी, लेकिन बचपन में जब हमें ये नहीं पता था कि ये मिथ है, हमें लगा कि ये असली में। हमें नहीं पता था कि दारा सिंह जी के पीठ पे त्रिशूल है। ये कमाल की बात है, तो हम यही सोचते थे कि इनकी पीठ पे कोई त्रिशूल है और अगर इनको गुस्सा आएगा तो दारा सिंह साहब की तीसरी आंख है वो खुल जाएगी। ये मैं भगवान कसम कह रहा हूँ कि मुझे यही मालूम था कि इनकी तीसरी आंख भी है, कि इनको गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये लड़ते वक्त कोई 3-4 राउंड हार जाए तो चौथे राउंड पे अपनी आंख खोल के तो उसको पीट देंगे। तो हमें तो यही पता था, हम तो यही जानते हैं कि अगर शक्ति की बात हो तो यही मालूम है कि दारा सिंह जी का नाम ही दिया जाएगा। शक्ति मतलब दारा सिंह। यहाँ तक कि ये नाम इस इंडस्ट्री के अंदर आमूमन तौर पे ऐसे भी लिया था, ओ क्या अपने आप को दारा सिंह समझता है क्या भाई, तो मतलब अपने आप को पहलवान समझता है। सो आई हैव, मैंने बचपन में वो स्टेडियम था वल्लभ भाई, तो वहाँ मैंने कितने 2-4 मैचेस भी देखे हैं उनके। वहाँ जाके बैठ के देखा करते थे कि कैसे उछल के मारते हैं। सो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट अगर मुझे ये मौका मिला कि उसकी बुक आके रीड करूँ। एंड साथ में आज बगर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इनके बारे में बताऊंगा कि मैंने अपनी फर्स्ट फाइट, फिल्म इंडस्ट्री की जो फर्स्ट फाइट है, वो बगर साहब मेरे यहाँ मेरे फाइट मास्टर रह चुके हैं, जिन्होंने मुझे काफी कुछ फाइट के बारे में सिखाया। और पहला पंच मेरे मुंह पे जिसने मारा था वो गुरबचन साहब के वहीं बैठे हुए, इन्होंने पहली बार मुझे मारा था फिल्म के अंदर। So it's a very special occasion. I'd like to say कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है हमारी फैमिली की लाइफ में। हमें बहुत हम किस्मत वाले हैं। मेरे बड़े भाई परदुमन, मेरे छोटे भाई अमरीक क्या है, और मेरी बहनें जो यहाँ नहीं है, मेरे ब्रदर इन लॉ, फैमिली, सारे दोस्त यहाँ हैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरा बेटा यहाँ नहीं है। एवरीबडी वाज नॉट देयर। वी लव यू। डैड की जो बुक है, एक ड्रीम थी हमारी कि डैड की बुक आए और जो इंस्पिरेशन ये जनरेशंस को दे रही है। फ्रॉम द ओल्ड पीपल एवरीबडी नोज है, और आई थिंक जो यंग बच्चे हैं 14 साल 15 साल, यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि अगर आप अचीव करना चाहो और कोशिश करो तो कुछ भी कर सकते हो। एंड आई वांट टू जस्ट थैंक अक्षय, जिसे मैंने एक बार कहा प्लीज आई वांट यू टू इनॉग्रेट माय बुक, एंड ही वाज सो मैग्निफिसेंट। ही सेड टू भाई, व्हाई डू यू वांट मी टू कम हियर एंड बी हियर। एंड मैंने बोला भाई सीधी सी बात है कि देयर इज ओनली वन खिलाड़ी ऑफ बॉलीवुड, इंटरनेशनल खिलाड़ी नंबर 1, and this is the खिलाड़ी of wrestling, and it would be wonderful if you want. Thank you brother. Dara, the book, is the life journey of the great Mr. Dara Singh. Like Sudha just said, it tells of his childhood years spent working the fields of Punjab. It tells thereafter of his many years of struggle to earn a living and then to get into the world of wrestling. It tells of his travels to foreign shows, championships, tournaments, world tours, and finally he is declared the champion of the world. Dara Singh was also a champion in family matters. He fell in love, and he fell in love, and he fell in love and got married to a very pretty young girl from Amritsar, his mother's choice. And they have 5 wonderful children who helped me immensely with this book, as has Mr. Ratan Aulak, Daraji's brother-in-law.
and Kartamanji, Daraji's firstborn. I am so grateful to all of them. I especially cherish the very precious moments, hours during that I spent with Mrs. Surjit Dara Singh Randhawa. She took me back to Punjab. It was the village life in Punjab, and the book is rightfully dedicated to her. You know, it wasn't as if Dara Singh did not face any obstacles or hardships or pain in his life, but he always bounced back because he was a champion in the true sense of the word. He was a winner, not only because of the hard work that he put in since childhood, but also because of the dedication that he had. It was not only that physical strength that we all know him for, it was an inner strength that he possessed. You know, वो हिंदी में कहते हैं, मेहनत के साथ भक्ति हो और बल के साथ शक्ति हो, तो जीत तो होनी ही है. That was Dara Singh. The Dara, the book, is like the man himself, very, very inspiring, and it's also very action-packed and very exciting. And it's so amazing and so beautiful the way this universe works, that we got the superstar Mr. Amitabh Bachchan to give a cover quote for the book. And then today, we have a mega star, probably the perfect example of Daraji's ideology, his strength and his good looks, here to launch the book. Much thanks to Bindu there. Children do come. Today morning I was shooting with the child. I was shooting for an ad, and there's this child who was an artist, and he was asking me about it, how to eat healthy food. On the contrary, उसकी माँ भी थी. अक्षय जी बताइए ना इसे. ये देखिए, ये कोई फ्रूट नहीं खाता, इसे समझाइए. देखो बेटा, अगर आपको अक्षय बनना है तो आपको फ्रूट खाना पड़ेगा, वेजिटेबल खाना पड़ेगा. तो yes, so I have these kind of moments coming sometime. But मैं वहाँ डरा हुआ था. अगर वो फोटो वापस आएगी तो आप देखोगे उनका हाथ मेरे पे था, मैं डरा हुआ था कहीं मुझे मार ना दे. जैसे मैंने कहा कि I had this thing about इनकी तीसरी आँख खुल ना जाए, so something like that was there in my head. You know, Bindu, I wanted to ask you, in the book you say that you were teased in school, right, when you were going? Absolutely. सब छेड़ते थे इनको, और इन्होंने जाके अपने पापा से जब कहा तो उन्होंने कहा कि तुम बॉडी बना लो और स्कूल के वेकेशंस जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद जाना, मैं देखता हूँ कौन तुम पे हंसता है. So it was basically that if you look good and healthy, everyone is going to take seriously. You want to say a few words about that? No, I was the weakest boy in class till the 8th standard, and my father would tell him कि it's a curse कि मैं आपके घर में पैदा हुआ, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे. दारा सिंह का बेटा, मुझे रोना आता है. बोला रुक जा, लंबा हो जा और तब तेरी एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा. तो 8th स्टैंडर्ड से मैं स्टार्ट हुआ और बॉडी बनाई. ये ऐसे जैसे ये अक्षय कर रहा है, अभी इसका बेटा कर रहा है, जो स्टंट्स और सब वैसे हम लोगों ने भी बहुत किए. तो जब डैड अच्छे होते हैं, अपने बच्चों को अच्छी तरह सेहत के बारे में सिखाते हैं, तो बच्चे भी खतरनाक दिखते हैं. वो भी बहुत बड़ा खिलाड़ी निकलेगा 100% आरव.